आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन की बात आज भी मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 और प्रश्नोत्तरी 50 वन लाइनर शैली में 50 प्रश्नों की रिवीजन श्रृंखला है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस श्रृंखला से जुड़े होंगे तो आप इसका लाभ उठा रहे होंगे। तो साथियों, बिना समय गंवाए आज की पाठचर्या को प्रारंभ करना चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का सुप्रभात कोट। और आज का विचार है कि दुनिया में हर चीज की सीमा है, लेकिन मेहनत करने की और हासिल करने की कोई सीमा नहीं होती है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी अच्छी, उतनी ज्यादा सफलता अर्जित करेंगे। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखेंगे पहला प्रश्न। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कृति के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले हैं राम कुमार वर्मा जी। 1938 ईस्वी इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 2, अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता करके बिल्कुल सही जवाब बताया आपने। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया। उससे पूर्व 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक थे श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा के प्रयोगकर्ता शारंगधर हैं, जिनका समय काल विक्रमी संवत 1350 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो राम रतन राय 1971 ईस्वी का। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह किसने प्रारंभ किया? तो सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा उपन्यासों की उपन्यासकार कौन है या लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोपती द्वारा लिखे गए दोनों ही उपन्यास हैं। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं जिंदगी नामा 1982 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भुक्त या भोगवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो भुक्त या भोगवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भट्टनायक हैं। सांख्य दर्शन से प्रभावित यह सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि साखी पद के रचनाकार कौन है? तो साखी पद दादू दयाल की रचना है। प्रश्न संख्या 10 कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा कुमकुम, जिसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वहीं ईसाइयत की देन मानने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय हैं। और अपने पौरुष से हताश जनता के लिए भक्त के सिवा और कुछ नहीं था, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है कि अमर सिंह राठौर नाटक के नाटककार कौन है? तो अमर सिंह राठौर नाटक राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि 10 तस्वीरें रेखाचित्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 10 तस्वीरें रेखाचित्र जगदीश चंद्र माथुर द्वारा प्रकाशित 1963 ईस्वी का प्रकाशित रेखाचित्र है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था, उसके प्रस्तावक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा श्री गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है या कथन किसका है? तो छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है या कथन आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। क्षमा करें, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि सुहाग के नूपुर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो सुहाग के नूपुर उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। संशय आत्मा कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को दिया गया? तो ज्ञानेंद्र पति को दिया गया था 2006 ईस्वी में।
कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक ओमकार नाथ त्रिपाठी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लेखक कौन है? तो 5 आंगनों वाला घर उपन्यास गोविंद मिश्र का है, जिसके लिए उन्हें व्यास सम्मान 1998 ईस्वी में दिया गया। अगला प्रश्न है कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो राम की लड़ाई नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जांच कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जांच कहानी का प्रकाशन वर्ष 2005 ईस्वी है। मनोज सोनकर द्वारा लिखी गई यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किस आचार्य ने कहा है? तो अपभ्रंश को अभीरों की भाषा कहने वाले आचार्य दंडी हैं। अगला प्रश्न है कि राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक किस आलोचक की है? पाश्चात्य विद्वान जाक देरिदा द्वारा लिखी गई राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा गया है? तो जवाब हो जाएगा अनामदास का पोथा। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है? तो हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है। 1807 ईस्वी इसका रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था निबंध के निबंधकार कौन है? तो साहित्यकार की आस्था निबंध महादेवी वर्मा का निबंध है। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता पिंगल मुनि हैं। अगला प्रश्न है कि जकी उपनाम तखल्लुक से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखते थे? तो जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है कि पहल पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो पहल पत्रिका का प्रकाशन 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। त्रैमासिक पत्र था, जयपुर से प्रकाशित होने वाला, जिसके संपादक थे ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है कि भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? तो भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न 32, कल कुटिल जीव निस्तार ही वाल्मीकि तुलसी भयो। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नाभादास का। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र और उनका युग ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रेमचंद्र और उनका युग ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा 1952 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि कवि कह गया के रचनाकार कौन है? तो कवि कह गया यह कृति अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा से प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी जी। प्रश्न संख्या 36 है कि अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन आचार्यों ने कहा है? तो अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहने वाले हेमचंद्र और वाघभट्ट हैं। प्रश्न संख्या 37 है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो जवाब हो जाएगा तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने काव्य कृति पल्लव को कल्पना विह्वल कहा है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत ने। अगला प्रश्न है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नए पत्ते काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1890 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जीवन यात्रा का कोलाज कृति के लेखक कौन है? तो जीवन यात्रा का कोलाज जगदीश जोशी की रचना है। और उज्जवल नीलमणि काव्य शास्त्री ग्रंथ के लेखक कौन है? तो उज्जवल नीलमणि काव्य शास्त्री ग्रंथ रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले नामवर सिंह हैं। प्रश्न संख्या 45 है कि आत्मा की आंखें धूप और धुआं किस कवि की रचना है? आत्मा की आंखें धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1964 ईस्वी आत्मा की आंखें का प्रकाशन वर्ष, वहीं धूप और धुआं 1951 ईस्वी का प्रकाशित काव्य है। अगला प्रश्न है कि जब तो मुकाबल हो तो अखबार निकालो, या पंक्तियां किसकी हैं? तो यह अकबर इलाहाबादी की पंक्तियां हैं। और पुरानी जूतियों का कोरस कृति के रचनाकार कौन है? तो पुरानी जूतियों का कोरस कृति नागार्जुन द्वारा लिखी गई 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है।
अगला प्रश्न है कि निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है? तो निराला दार्शनिक कवि है, यह डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया? तो हरिवंश राय बच्चन को उनकी रचना 10 द्वार से सोपान तक कृति के लिए 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि शब्दों का जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो शब्दों का जीवन पुस्तक भोलानाथ तिवारी की रचना है। अगला प्रश्न है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, किस समीक्षक ने कहा है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।